नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। बुलेटिन में सबसे बड़ी और अहम खबर की बात करते हैं सफेद पोश लुटेरे की। जी हां, लखनऊ के मल्टी स्पेशलिटी अपोलो हॉस्पिटल का कारनामा दरअसल सामने आया है और अब अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर्स पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद 70 वर्षीय बुजुर्ग का 2 बार ऑपरेशन हुआ, लेकिन बावजूद इसके पीड़ित की हालत वैसी ही बनी है जैसी पहले थी। अस्पताल के डॉक्टरों ने सर्जरी के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए और इसके बावजूद पीड़ा से बुजुर्ग तड़पता रहा। दरअसल आपको बता दें कि ये सफेद पोश लुटेरे इसलिए क्योंकि आपने लुटेरों को लूटते हुए देखा होगा। नकाब पोश लुटेरे, कई तरह तरह की जो वैरायटी नजर आती है, लेकिन मेडिकल विभाग की कार्यशैली को लेकर सवाल, एक बड़ा सवाल कि लाखों देने के बावजूद भी यहां पर बुजुर्ग का इलाज नहीं हो पाया और वो पीड़ा से तड़पता रहा। हालांकि ये कोई पहली तस्वीर सामने नहीं आ रही है, लेकिन अपोलो से ये पहली तस्वीर जो देखा जाए, ये घटना क्रम सामने आया, ये कई सवाल उठा रहा है। लगातार आपने देखा होगा कई सारी जो फिल्में भी निकलकर सामने आई, जहां पर कैसे मेडिकल विभाग जो है वो एक मरे हुए व्यक्ति का, या ये कहा जाए जो इस दुनिया में रहा ही नहीं, उससे भी आईसीयू में एडमिट करते हैं और उसका इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं और इस इलाज के नाम पर लाखों का बिल थमा देते हैं। और ऐसी ही तस्वीर ये सामने आ रही है और इसीलिए कहा जा रहा है ये सफेद पोश यानी कि सफेद लिबास में ये लुटेरे हैं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। लखनऊ के आलमबाग इलाके में कई मंजिला इमारत में बना ये अपोलो मेडिक्स अस्पताल हर वो सुविधा देने का दावा करता है जो एक बेहतर से बेहतर अस्पताल देने की बात करता है, लेकिन यहाँ मौजूद डॉक्टर इस कहावत को बिल्कुल उल्टा साबित कर रहे हैं। पहले तो इलाज के नाम पर लाखों रुपए वसूल किए और जब हालत में सुधार नहीं हुआ तो दूसरे अस्पताल का रास्ता दिखाकर डॉक्टर कन्नी काटने में जुट गए। ऐसा हम नहीं बल्कि पीड़ित कह रहे हैं। मूल रूप से जौनपुर जिले के भूल ग्राम सभा में रहने वाले 70 साल के लालमणि मिश्रा को पेट में दर्द हुआ तो उन्होंने अपने बंगला बाजार आशियाना निवासी बेटे से संपर्क किया और बेटे और परिजनों के पास में मल्टी स्पेशलिटी अपोलो अस्पताल में बुजुर्गों को दिखाया, जहां डॉक्टरों ने उनके गॉल ब्लैडर खराब होने की बात बताई और सर्जरी कर उसे हटाने की बात कही। ऑपरेशन के नाम पर अस्पताल प्रशासन ने 3,70,000 रुपए तीमारदारों से जमा कराए और 1 मार्च को बुजुर्ग लालमणि मिश्रा का ऑपरेशन कर उनके स्टेंट डाल दिया और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया और सब कुछ सही होने का हवाला देते हुए मरीज को अलविदा कह दिया। कुछ ही दिन बाद बुजुर्ग को फिर पीड़ा उठी तो परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो सर्जरी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुहांग वर्मा ने दोबारा ऑपरेशन करने की बात कही और दूसरे ऑपरेशन के नाम पर 2,25,000 रुपए लिए और दूसरा स्टेंट डालकर सफल सर्जरी की बात कही। फिर से घर लौटे बुजुर्ग को पीड़ा हुई तो वापस लौटे बुजुर्ग ने स्टेंट निकालने के नाम पर 45,000 रुपए जमा कराए। अब फिर से तकलीफ उठने के बाद अब सर्जरी के डॉक्टर पीड़ित बुजुर्ग व उसके परिजनों को दूसरे अस्पताल का रास्ता दिखा रहे हैं, जिससे परिवार के लोग भी मरीज के साथ परेशान हैं। पीड़ित परिजनों का कहना है कि लाखों रुपए का खर्चा और रोजाना दवाई और महंगे इंजेक्शन से उनका तकरीबन 7 लाख से ज्यादा रुपया निकल गया है, लेकिन बुजुर्ग की हालत अभी भी क्रिटिकल बनी है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर से कोई मदद न मिलने के बाद के न्यूज से उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। जी, मेरे दादाजी को मैंने एडमिट करवाया था अपोलो अस्पताल में लगभग 29 फरवरी को। तो डॉक्टर ने देखा, उन्होंने डॉक्टर सुहांग वर्मा अपोलो अस्पताल के हेड सर्जन हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि इनका गॉल ब्लैडर बस्ट कर गया है तो इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इमरजेंसी में इनको एडमिट करवाइए। तो उन्होंने एडमिट करवाया और ऑपरेशन हुआ और उसके बाद उन्होंने बाइल जूस पास करने के लिए एक स्टंट डाला और
बस 1 हफ्ते बाद उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। लगभग 2 हफ्ते बाद फिर से इनको प्रॉब्लम आने लगी, इनकी आंखें पीली होने लगी, इनके WBC बढ़ने लगा। तो फिर मैं डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इनके स्टेंट से लग रहा ब्लॉक हो गया है, दूसरा स्टेंट डालना पड़ेगा। तो फिर से उन्होंने लगभग 19 मार्च को इनको एडमिट कर लिया और इसके बाद 24 तक उन्होंने दूसरा स्टेंट डाला और फिर रिलीज़ कर दिया। उसके बाद लगभग अब तक दवाइयाँ चली रही थी, लगभग 2 महीना और दवाइयाँ चली। उसके बाद बोले कि अब ठीक है, इसको स्टेंट निकाल लेते हैं। निकालते समय इनको फिर से एडमिट करवाया तो एक स्टेंट तो निकाला, दूसरा जो पहली बार में डाला था वो अंदर जाके कहीं स्टक कर गया। अब वो स्टेंट को निकाल नहीं पा रहे हैं, उन्होंने PGI में रेफ़र कर दिया। उन्होंने बोला अगर वो डॉक्टर प्रवीर राय उन्हें देखते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखेंगे क्या कर सकते हैं। लंबी इमारतों में बने आलीशान अस्पताल की तस्वीरों के पीछे का सच ये है कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। कैसे लाखों रुपए वसूलने के बावजूद अपोलो अस्पताल मरीज और उनके तीमारदारों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसका अंदाजा अमित की बात से लगाया जा सकता है। अमित की बातों को लेकर हम जब सुपर स्पेशलिटी अपोलो अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल प्रशासन ने अपना पलड़ा झाड़ते हुए कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लखनऊ में जाने माने अपोलो हॉस्पिटल में एक बार फिर से डॉक्टर की लापरवाही का कारनामा देखने को मिला है। 70 वर्षीय लालमणि मिश्रा ने अपोलो अस्पताल के अंदर एक सर्जरी कराई और उस सर्जरी का पैसा लेने के बावजूद भी वो मरीज सही नहीं हुआ, लिहाजा अस्पताल के प्रशासन की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। जब हम इस अस्पताल में अपना पक्ष जानने के लिए पहुंचे, इस वक्त हम खड़े हुए हैं लखनऊ के आलमबाग स्थित अपोलो मेडिकल कॉलेज में और आप देख सकते हैं किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया इस अस्पताल की तरफ से नहीं मिली है। अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी अभिषेक सिंह का कहना है कि मरीज उनके संपर्क में है, लिहाजा जिस सर्जन ने उनका इलाज किया है, उनकी सर्जरी की है, वो किसी भी तरीके से सेटिस्फाई हैं और किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं हुई है, यह अस्पताल प्रशासन का कहना है। लेकिन मरीज का और मरीज के तीमारदारों का कहना है कि ना सिर्फ एक ऑपरेशन बल्कि 2 ऑपरेशन होने के बावजूद भी उसके पेट से स्टंट नहीं निकाला गया, जिसके बाद उसकी तबीयत लगातार खराब होती चली गई। तकरीबन 7.5 लाख से ज़्यादा रुपए लग चुका है, लेकिन अभी भी उसे इलाज के नाम पर बेहतर व्यवस्था नहीं मिली है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माना जाता है अपोलो मेडिकल सेंटर, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें यहाँ से सरकारी अस्पताल का रास्ता दिखाया गया और वहाँ पर इलाज कराने की बात कही गई है। अब पीड़ित पक्ष लगातार यही कह रहा है कि इतना पैसा बर्बाद करने के बावजूद भी अपोलो प्रशासन की तरफ से कोई भी जिम्मेदार ठिकरा लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में उनकी शिकायत है कि लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद भी अभी इनकी हालत तस के मस बनी हुई है और उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ है। लिहाजा डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाते हुए उन्होंने इस बात की शिकायत अस्पताल प्रशासन ने भी की है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई भी इस बात को बोलने को तैयार नहीं कि आखिरकार गलती कहां से हुई। जाहिर है ऐसे में अस्पताल के डॉक्टर और प्रशासन अफसर भी मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल पीड़ित बुजुर्ग लालमणि मिश्रा और उसका परिवार अपोलो अस्पताल के कारनामे के आगे परेशान हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। लखनऊ से के न्यूज इंडिया के लिए शिवा शर्मा की रिपोर्ट। तो फिलहाल आपको बता दें कि जो ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, अगर अपोलो मेडिक्स अस्पताल का जिक्र किया जाए, यहाँ पर क्योंकि ये अच्छे खासे अस्पतालों में शुमार है, इस लिस्ट में शुमार है कि यहाँ पर जो देखा जाए फैकल्टी है, जो डॉक्टर्स हैं, अच्छे लेवल के डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं। सुख सुविधाओं के लिए ये निजी अस्पताल जाना जाता है। बावजूद इसके जब इस अस्पताल का आप अपोलो मेडिक्स डालेंगे तो इसमें जो रेटिंग है, अच्छी खासी रेटिंग भी है, यानी कि 5 स्टार, पूरे के पूरे 5 स्टार दिए जाते हैं। और सुख सुविधाओं के लिए जो अस्पताल जाना जाता है या अपोलो मेडिक्स, वहां का ये कारनामा सामने आ रहा है, यानी कि लाखों, 7.5 लाख से ज्यादा वसूलने के बाद भी जो मरीज है उसको फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। और अब आगे क्या होगा, क्योंकि अब जिम्मेदार इस पूरी घटना को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।
रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। मनीष पांडे, अगर देखा जाए अपोलो मेडिक्स जो निजी अस्पताल है ये सुख सुविधाओं के लिए जाना जाता है, और जो ये पूरा वाकया सामने आ रहा है जो एक बड़ी लापरवाही को भी दर्शाता है, और अब जिम्मेदार कुछ बोलने को इसमें तैयार नहीं है। सुनी, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि अगर इस अस्पताल को सर्च किया जाए इंटरनेट पे तो जो रेटिंग है इसकी 5 स्टार आती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब अस्पताल की रेटिंग 5 स्टार वाली होगी तो वहाँ सर्विसेज क्या मिलेंगी। दरअसल दिक्कत ये है ना कि जो अस्पताल हैं, जो चिकित्सक हैं, चिकित्सा का काम सेवा से जुड़ा हुआ है। जो चिकित्सक होते हैं वो जो मरीज आते हैं उनकी सेवा करते हैं, उनकी जान बचाते हैं। और चिकित्सकों को, खासकर ऐसे अस्पतालों को, अपोलो मेडिक्स जैसे अस्पतालों को ये सोचना होगा कि ये जो चिकित्सा है वो सेवा का व्यवसाय है, वो ईंट पत्थर और गिट्टी मोरंग का व्यवसाय नहीं है कि यहाँ आप लाभ कमाने के लिए आते हैं। अब ताजा उदाहरण जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, हम लेकिन क्यों दिखा रहे हैं? बस ये एक तरीके का ऐसा व्यवसाय बन चुका है, बिजनेस बन चुका है। सभी को, डॉक्टर्स को भी आमदनी से मतलब है, अपनी आमदनी, अपनी जेब भरने से मतलब है। और ये पहले कहा जाता था कि डॉक्टर जो है वो भगवान का रूप है, तो अब ये भगवान नहीं हैवान बन चुके हैं, ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सोनी, ये घटना यही बताती है, मैंने कहा ना कि ये ईंट और पत्थर का व्यवसाय नहीं है। चिकित्सा का काम, चिकित्सा में लोग सेवा के लिए जुड़ते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं, मरीज उनके पास जाता है, भगवान का दर्जा देता है, इसलिए जाता है कि वो अगर जाएगा तो उसकी जो बीमारी होगी वो ठीक होगी। अब आप देखिए, एक छोटी सी समस्या, 2 बार एक बुजुर्ग व्यक्ति को ऑपरेशन झेलना पड़ा, और अभी तक समस्या जस की तस बनी हुई है। 7.5-8 लाख रुपए आपने ले लिए, अब कह रहे हैं आप पीजीआई में चले जाइए, पीजीआई में दिखाइए, पीजीआई के डॉक्टर को दिखाइए। तो भाई आप पहले दिन ही आपने क्यों नहीं बता दिया भाई कि ये बीमारी मेरे बस की नहीं है? बिल्कुल, आप सीधे पीजीआई जाइए। तो आज जब केस खराब हो गया, जो दर्द और जो पीड़ा वो बुजुर्ग झेल रहे हैं, उनका परिवार झेल रहा है, वो पीड़ा और वो दर्द अस्पताल के, चाहे वो जो अभिषेक सिंह, अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे, अभिषेक आए थे एडमिनिस्ट्रेशन वाले, वो पीड़ा वो दर्द वो तो नहीं झेल रहे हैं। या वो डॉक्टर जो है, जो डॉक्टर साहब ने, जिन्होंने ऑपरेशन किया, जिन्होंने सर्जरी की, वो पीड़ा और वो दर्द वो तो नहीं झेल रहे हैं ना। झेल तो रहा है लालमणि मिश्रा जी का परिवार ना। और 7.5-8 लाख रुपए देने के बाद आप बड़े आराम से कह देना कि आप चले जाइए, हमारे पास अब हम आपका इलाज नहीं कर सकते। तो सब, हालांकि मैं बताऊं आपको कि जब से हमने ये खबर उठाई है तब से लगातार जो अपोलो प्रशासन है, अपोलो के लोग हैं, उन लोगों का कहना भी है कि नहीं, कल तक बुलाया था उन्होंने, आज हम खुद मरीज को बुला रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या ऐसे अस्पतालों को खुली छूट दे रखी जानी ठीक है? क्या सरकार को ऐसा कोई नियम नहीं बनाना चाहिए आजादी के इतने दशकों बाद कि ये जो 5 स्टार रेटिंग वाले अस्पताल हैं उनके ऊपर कोई लगाम लग सके? और मुझे आपको याद दिला दूं कि अभी आप 1 महीने पहले ही आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के जो पंचायती राज मंत्री थे, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने आरोप लगाया था किस अस्पताल पर? लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल पर, कि उनकी माता जी को उस अस्पताल में एडमिट किया गया और 4 दिन में 4 लाख रुपए ले लिए, और 5वें दिन वो दूसरे अस्पताल में ले गए, वहां उनके माता का निधन हो गया। तो सवाल यही है कि आखिर ये चीजें लोगों को कब तक झेलनी पड़ेगी भाई? क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य तो इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ये विकास में भी शुमार है। देखा जाए, सत्ता पक्ष की तरफ से डंके की चोट पर कहा जाता है मनीष कि अब स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं बहुत बेहतर हो चली हैं, या बहुत बेहतर होने के लगातार वो दावे आप भी सुनते हुए नजर आ रहे होंगे आपको भी, कि किस तरीके से डिप्टी सीएम भी निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं और लगातार मौका मुआयना करते हैं, अचानक से और उस दौरान भी बहुत सारी खामियां नजर आती हैं। और यहाँ पर ये जो अपोलो से घटनाक्रम सामने आ रहा है, मेंटली डिस्टर्बेंस, फिजिकली डिस्टर्बेंस और फाइनेंशियली, तीनों ही तरीके से मरीज जो है परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। आखिर सवाल यही कि मरीजों की परेशानी का हल क्या है और कब ये परेशानी जो है दूर होंगी।
तो नहीं, देखिए इसके लिए सबसे पहले मैंने बताया ना कि शिक्षा और स्वास्थ्य तो मूलभूत आवश्यकताओं में है ना। शिक्षा और स्वास्थ्य देना तो सरकार का काम है ना। तो सरकार को भी चाहिए, जो अभी ने आपने निरीक्षण की बात बताई, डिप्टी सीएम जाते हैं निरीक्षण करने, कहाँ जाते हैं? सरकारी अस्पतालों में जाते हैं ना। सरकारी वो किसी सीएचसी चले जाएंगे, किसी पीएचसी चले जाएंगे, किसी जिला अस्पताल में चले जाएंगे, किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे, लेकिन वो अपोलो और मेडिक्स में तो नहीं सरकारी जाएंगे। अस्पतालों में खामियां हैं, उनको लगातार चैनल्स भी दिखाते हुए नजर आए। ये कहा गया कि भाई प्राइवेट जो अस्पताल हैं उनमें आप पैसा दीजिए और बेहतर सुख सुविधाएं पाइए, लेकिन अब तो यहां भी ये विकल्प भी जो है वो नहीं नजर आ रहा है। देखिए अस्पताल, पहली बात तो सुख, देखिए सुख सुविधाओं के लिए तो किसी सुख और सुविधा के लिए अस्पताल में तो कोई जाता नहीं है, जाता तो इलाज कराने वाला ही है ना भाई। जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं या जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो सरकारी अस्पतालों में धक्के खाते हैं, लेकिन जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है वो चाहते हैं कि ऐसे किसी अस्पताल में चले जाएं जहां पर उन्हें कोई असुविधा ना हो। उनको अगर उनका अल्ट्रासाउंड होना है तो उनको फिर अल्ट्रासाउंड सेंटर न जाना पड़े, उनका ब्लड टेस्ट होना है तो उनको किसी पैथोलॉजी न जाना पड़े, उनका अगर कोई और टेस्ट होना है, उनका अगर होना है या उनकी ईसीजी होनी है तो उनको एक ही जगह पर सारी सुविधाएं मिल जाए। तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मतलब तो यही होता है ना कि जहां आदमी को सारी उसकी जरूरतें एक स्थान पर पूरी हो जाएं। और आदमी पैसा भी देता है, मरीज पैसा भी देता है, लेकिन पैसा देने के बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो इन घटनाओं के ऊपर ऐसी कोई संस्था या ऐसा कोई एक सिस्टम तो होना चाहिए ना कि जो पूछे भाई अपोलो मेडिक्स वालों से, भाई बताओ तुमने अगर एक बार ऑपरेशन किया तो पहली बार ऑपरेशन सफल क्यों नहीं हुआ, दूसरी बार ऑपरेशन क्यों किया, और अब तुम वहां जाना कह रहे हो कि पीजीआई के गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के फला डॉक्टर को दिखा लीजिए। भाई क्यों दिखा ले? हम अगर हमें दिखाना होता तो हम सीधे से आपके पास, हम वहीं ना चले जाते, आपके पास क्यों आते? या अगर आपको लगता था कि आपसे ज्यादा काबिल पीजीआई वाले हैं तो आपने हमारा इलाज क्यों किया? आपको हमें पीजीआई भेजना चाहिए था। हम वहां धक्के खा के जुगाड़ लगा के अगर 7.5-8 लाख रुपया आपके अस्पताल में आके खर्च कर रहे हैं तो वहां जाके हम अपना इलाज कराएंगे ना भाई। तो समस्या देखिए सोनी यही है, समस्या ये है कि हम और आप बैठ के चर्चा कर रहे हैं लेकिन इन बातों पर चर्चा करने की कोई सोचता भी नहीं है। जो ऐसे अस्पताल होते हैं उन अस्पतालों को सरकार का, प्रशासन का, प्रभावशाली लोगों का एक खुला संरक्षण प्राप्त होता है और जब भी कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे अस्पतालों के खिलाफ, चलिए मनीष, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, परवेज अहमद जी, उनका भी रुख करेंगे और साथ ही मनीष आगे ये भी जानेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए क्या अपोलो के किसी जिम्मेदार की कोई प्रतिक्रिया, एक उचित प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? क्या जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार है कि हाँ ये गलती हुई, ये डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराया जाए या अस्पताल प्रबंधन का जो ओनर है उसे जिम्मेदार ठहराया जाए? और हमारे साथ परवेज जुड़ चुके हैं। मनीष वापस लौटेंगे तो इस बात का जवाब लेंगे। परवेज अहमद का रुख कर लेते हैं। परवेज अहमद जी, ये जो अपोलो मेडिक्स का पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, 70 वर्षीय बुजुर्ग जिनका 2 बार ऑपरेशन होता है, करीब 7 लाख से ज्यादा जो मनी है वो इन्वेस्ट कर चुका होता है इनका परिवार, लेकिन अभी तक राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अब पीजीआई ट्रांसफर कर दिया गया है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहेंगे? क्या ये सोनी आप हमसे पूछ रही हैं? जी परवेज जी। देखिए सुनी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को और वहां की सुविधाओं को अगर बात करें तो बेसिकली एक ही डॉक्टर, जैसे लखनऊ छोटा शहर, उत्तर प्रदेश के शहरों की बात करें तो लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद में डॉक्टर तकरीबन वही हैं। उनका एक बैंक है, वो 100 से 150 डॉक्टर है। वही अपोलो में काम करते हैं, वही मेदांता में जाकर काम करते हैं, वही उससे छोटे अस्पतालों में जाकर काम करते हैं। और जैसे ही वो मेदांता में जाते हैं उसकी फीस 2 गुना बढ़ जाती है, वो अपोलो आते हैं तो 4 गुना बढ़ जाती है, बिल्कुल। और वो अपने निजी अस्पताल में जाते हैं तो उससे बढ़ जाता है। ये जो मेडिकल, मैं इसको नया टर्म बहुत दिनों से देता आया हूं, ये एक तरह का मेडिकल टेररिज्म है जो लोगों को केवल एक्सप्लॉइट करता है। आप जो एमसीआई के रूल और गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक कंसल्टेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो मरीज को बताए कि उसे क्या बीमारी है, उसको कितने दिन दवा चलेगी, उसे जिस कंपाउंड की दवा दी जा रही है उसमें कंपाउंड क्या है, सॉल्ट क्या है,
और वो क्यों दी जा रही है। अचानक उसका कंपाउंड रेशियो अब मिलीग्राम्स क्यों बढ़ाया गया, क्यों घटाया गया, और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो रहे हैं, ये न सिर्फ मरीज को ब्रीफ किया जाना चाहिए बल्कि उसके तीमारदार को भी बताया जाना चाहिए। बिल्कुल। आप एज पर मेडिकल काउंसिल देखेंगी तो हर मरीज के बेड पर एक बेड हेड चार्ट लगाया जाना चाहिए जिसमें उसकी हर चीज का डिटेल होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं ये मरीज के तीमारदार को उसके रूम तक ही नहीं जाने देते हैं। तो जब तीमारदार जाएगा नहीं और मरीज बीमार पड़ा हुआ है तो उसे पता कैसे चलेगा कि उसका इलाज किया क्या जा रहा है। बिल्कुल। और ऐसे में जो एक बड़ा खतरा है, जो ये बड़ा खतरा होता है, वो केवल ये होता है कि आप फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करते हैं और किसी ह्यूमन बॉडी को गिनी पिग के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके लिए कोई रेगुलेशन इसलिए नहीं है कि इन्वेस्टमेंट इतना हैवी होता है इन कारपोरेट हाउस का कि सरकारें भी पीछे से मानसिक रूप से दबाव में रहती है। आप अभी थोड़ी देर पहले जब मैं सुन रहा था आपको तो आप मिनिस्टर्स की बात कर रही थी, वो किसी भी सरकार के मिनिस्टर्स हो, आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो मिनिस्टर सरकारी अस्पताल से बाहर जाकर इन कारपोरेट अस्पतालों में कभी छापे मारते हो या चेक करते हो। पर एज पर रूल जो मेडिकल साइंस है, जो मेडिकल नेग्लिजेंस एक्ट है, वो ये कहता है कि मंत्रियों को इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाकर बाकायदा उसकी छानबीन करनी चाहिए कि मरीजों का फीडबैक लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये नहीं हो रहा है और जब तक सरकारें ऐसे अस्पतालों पर अंकुश नहीं लगाएंगी, बिल्कुल, तब तक ऐसी तस्वीरें दोहराती रहेंगी और हर रोज एक ऐसी घटना सामने आती रहेगी। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल ये तस्वीर वाकई कई सवाल उठा रही है, विस्तार से चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। अपोलो मेडिक्स की यह घटना वाकई कई सवाल उठा रही है क्योंकि सरकारी अस्पतालों से जब कोई ऐसा घटनाक्रम सामने आता है जिसको लेकर हर दूसरे दिन वो तस्वीर सामने आती है, जिसको लेकर चर्चा भी होती है, सवाल भी उठाए जाते हैं, जायजा भी होता है, निरीक्षण भी होता है, तमाम खामियों को दुरुस्त करने के लिए निर्देशित भी किया जाता है और सीधे सीधे जिम्मेदार सरकार को माना जाता है। लेकिन ऐसे हॉस्पिटल्स जो एक गुड लिस्ट में शुमार हैं, इनके लिए आखिर किसे जिम्मेदार माना जाए? क्योंकि देखा जाए ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनमें राजनेताओं का भी पैसा लगा होता है, कई बार बड़े कारोबारियों का भी पैसा लगा होता है। लेकिन यहाँ पर हालांकि कई महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर निकलकर सामने आई और लगातार ये लापरवाही क्यों बरती जाएगी और कब इस पर अंकुश लगेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे साथ मनीष पांडे जी भी जुड़े हुए हैं, परवेज अहमद जी भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। मनीष, आपका रुख करेंगे। देखा जाए इतना हो हल्ला होने के बाद ये कहा जाए, लगातार इस मुद्दे को लेकर चर्चा भी हो रही है, के न्यूज़ इस खबर को प्रमुखता से दिखा भी रहा है, विस्तार से चर्चा भी कर रहा है। लेकिन क्या लगता है ये जिम्मेदारी कैसे सुनिश्चित होगी? इसके लिए क्या पूरी तरीके से उस डॉक्टर को ही जिम्मेदार माना जाए? मनीष, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए, फिलहाल मनीष जी की आवाज नहीं मिल पा रही है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। परवेज अहमद जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं ऐसे पूरे घटनाक्रम को लेकर। परवेज अहमद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया कि जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों में निरीक्षण किया जाता है, हालांकि कुछ खास दिशा निर्देशों के बावजूद भी वो खामियां जो हैं दूर होती हुई नजर नहीं आती हैं और ऐसा ही शिकंजा जो है इन अस्पतालों में भी कसना चाहिए। क्या अगर ऐसा होता है, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ संभव हो सकेगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या ये तस्वीर नहीं दोहराएगी? देखिए सोनी जी, इस बात को समझिए कि जब तक आप एक अनुशासन नहीं बनाएंगे तब तक ये स्थितियां बनी रहेंगी। एक सरकार को ये चाहिए
कि वो इस तरह का एक गाइडलाइन जारी करे। मोटी मोटी जो बहुत बीमारियां होती हैं, मान लिया कि डायलिसिस करना है, अब मान लिया कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करना है, बिल्कुल। मान लिया कि ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, उसकी एक नार्म्स होना चाहिए कि कोई भी डॉक्टर अगर इस तरह के अस्पताल में आएगा तो उसकी एक निर्धारित फीस है और उससे ज्यादा फीस नहीं ली जा सकेगी। एक दूसरी बात, जब तक ये आप नहीं करेंगे कि ये आप सुनिश्चित करें कि एक डॉक्टर किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाकर ना ऑपरेशन करेगा ना प्रैक्टिस करेगा, जब तक आप इसको रोक नहीं लगाएंगी तब तक इस तरह के आरोप, इल्जाम और मनमानी जारी रहेगी। इसको रोका नहीं जा सकता है। इसके रोकने का केवल और केवल एक ही मैकेनिज्म है कि जो डॉक्टर अपोलो जा रहा है वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में ना जा पाए। एक बार मैं आपको ध्यान दिला दूं कि जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी जी। तब एक बार एक रेगुलेशन जारी हुआ था कि कोई भी डॉक्टर, जैसे सरकारी डॉक्टर है, वो प्राइवेट में जाकर ऑपरेशन नहीं करेगा। थोड़े दिनों तक डॉक्टरों ने बहुत शोर शराबा मचाया, लेकिन उसका असर ये हुआ कि डॉक्टर केजीएमसी में, लोहिया में, बलरामपुर हॉस्पिटल में लगातार बैठने लगे थे और इस बात के लिए डरने भी लगे थे कि अगर प्राइवेट अस्पताल में जाकर उन्होंने कोई ऑपरेशन किया और केस किसी भी तरीके से खराब हुआ तो उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। लेकिन पिछली सरकार में एक ऐसा बिल लाकर पास कर दिया, कोई बवाल करता है, किसी तरह का अपने पेशेंट के साथ हुए भेदभाव का कोई बवाल करता है तो उल्टे मरीज पर कार्रवाई हो जाएगी। मरीज और मरीज के परिवार के खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाएगा। मेडिकल डॉक्टर प्रोटेक्शन का जो बिल पास कर दिया गया है वो बहुत खतरनाक है। उससे मरीजों को बल्कि उसकी जिम्मेदारी से क्या कहते हैं, उसके ऊपर उल्टा जिम्मेदारी थोप दी गई है कि अगर उसके ऊपर कोई मेडिकल नेग्लिजेंस होता है अभद्रता नहीं कर सकते, उसी पर कार्रवाई हो जाएगी, बजाय इसके कि वो अगर कोई कार्रवाई कराना चाहे तो डॉक्टर पर कार्रवाई हो। ये इस प्रोटेक्शन बिल के बाद मेडिकल करप्शन में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। मेरा अपना मानना है कि जब तक गवर्नमेंट इसको मॉनिटर नहीं करेगी, इन 3-4 चीजों को, तब तक मेडिकल नेग्लिजेंस खत्म होना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। परवेज जी, एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर निकलकर सामने आती है। देखा जाए अगर परवेज जी कि पिछले काफी अगर फ्लैशबैक में जाएं या पहले के जो डॉक्टर्स होते थे या उनकी जो ट्रेनिंग होती थी वो इसी आधार पर होती थी कि ये एक प्रोफेशन के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है कि मरीज को उसकी कंडीशन को समझते हुए उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना। लेकिन अब शायद वो एक इनकम की आपाधापी में खो गई है। इसको समझिए कि समाज में जो गिरावट आई है वो हर पेशे में गिरावट आई है। मेडिकल पेशा इससे अलग नहीं है और अब कोई भी आदमी सेवा भाव के लिए मेडिकल प्रोफेशन में नहीं आता है। बिल्कुल। वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस प्रोफेशन में आता है और जब वो पैसे कमाने के लिए आएगा तो जाहिर सी बात है कि स्थितियां यही होंगी। मैं आपको बता दूं कि मैं लखनऊ में रहता हूं तकरीबन 20 साल से, उससे पहले मैं 3-4 साल कानपुर भी रहा जी। तो जो डेवलपमेंट, बड़ी बिल्डिंगे, बड़े अस्पताल, अगर आपको कुछ भी लखनऊ में डेवलप होता हुआ दिखेगा सरकारी तंत्र के सिवा तो आपको अस्पतालों की भरमार दिखाई देगी और इतने बड़े बड़े अस्पताल दिखाई देंगे जिसमें आपको 100-100 करोड़, 50-50 करोड़, 200-200 करोड़, 5-5 हजार करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट दिखाई देंगे। ये डॉक्टरों के पास इतना पैसा कहां से आ गया? जो 10 साल पहले तक केजीएमसी में असिस्टेंट प्रोफेसर था, पीजीआई में जो एसोसिएट प्रोफेसर था, अचानक वो भूमाफिया कैसे बन गया? जब तक इन सब चीजों की मॉनिटरिंग नहीं होगी तब तक मेडिकल प्रोफेशन को सुधारा जाना मुझे तो लगता है कि बहुत मुश्किल काम है। और इसीलिए मैं तो बार बार लोगों से अपील करता हूं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कि एक नया टर्म चलाएं। आतंकवादी तो एक बार विस्फोट करके 100-200 लोगों को मारते हैं, ये तो 100-200 लोगों के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, ह्यूमन बॉडी को गिनी पिग बनाकर काम करते हैं। जब तक इस पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक बहुत मुश्किल दिखाई देता है। सोनी, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात का आपने जिक्र किया है। वाकई इसमें अंकुश लगना बेहद जरूरी हो जाता है। मनीष, आपको आवाज मिल पा रही है?
हाँ सोनी जी बताइए। मनीष, अगर देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को, आवाज गब्बर नहीं इज रही। बैक आपने मूवी देखी होगी, अगर उस फिल्म का थोड़ा सा देखा जाए तो घटनाक्रम समथिंग वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस बस यही है कि उसमें वो मृत होता है और यहाँ पर फिलहाल ये 70 वर्षीय बुजुर्ग हैं जो उस दहलीज पर जाते जाते ये कहा जाए अभी फिलहाल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सोनी, गब्बर सिंह जो फिल्म देखी थी ना, अपनी फिल्म का जो आपने जिक्र किया ना, वो फिल्मों की जो कहानियां होती है वो कहीं और से थोड़े आती हैं। अभी 2 महीने पहले आप उठा 3-4 महीने पहले देख लीजिए, जनवरी या फरवरी में मुझे लगता है गोरखपुर में एक हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल में कुछ लोग जाते हैं पुलिस के पास और बताते हैं कि भाई हमारा मरीज है, वो हमें देखने नहीं दे रहे, सिर्फ पैसे मांग रहे हैं। और जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वहां पर जाके वो देखती है तो पता चलता है कि जो पेशेंट होता है वो तो 2 दिन पहले खत्म हो गया होता है, उसको आईसीयू में रख के उसको ऑक्सीजन मास्क लगा के पैसे ले रहे होते हैं। तो ये कहीं कुछ ऐसी मतलब कहीं बाहर से नहीं आती है। हम जिक्र कर रहे हैं, मैं परवेज सर को मैं इस कार्यक्रम में आज इसीलिए ले आया कि हम पढ़ते हैं जो मेडिकल फील्ड है ना, मेडिकल टेररिज्म, जो चिकित्सकीय आतंकवाद जो वर्ड दिया है ना, वो अक्सर मैं परवेज सर को पढ़ता आता हूं कि वो लिखते हैं और इस बारे में जबरदस्त लिखते हैं। जो मेडिकल प्रोटेक्शन बिल की बात कही उन्होंने, जो सरकारों की जिम्मेदारियों की बात कही, जो तमाम धन्ना सेठों की बात कही, जो तमाम डॉक्टरों की बात कही कि डॉक्टर जो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर होते थे वो भूमाफिया कैसे बन गए। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के जिम्मेदार हम, आप और सिस्टम ही है। मैंने कहा ना कि ऐसी खबरें मीडिया में आपको किसी न्यूज चैनल पर, किसी टीवी चैनल पर, किसी अखबार में नहीं दिखेंगी, दिखेंगी वहीं जहां छोटी मोटी आएंगी और उसको शाम तक मैनेज कर लिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर इन बातों पर चर्चा करनी होगी, इन विषयों को उठाना होगा, इसे मुद्दा बनाना होगा। और जो लोग कान में अपने उंगली डाल के बैठे हुए हैं, गांधी जी के बंदर बने बैठे हुए हैं ऐसे अस्पतालों के लिए कि ऐसे अस्पतालों में कुछ भी बुरा हो, कुछ भी बुरा हो, हमें नहीं देखना है, हमें नहीं बोलना है, हमें नहीं सुनना है, उनको बोलना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति और बदतर होगी। मैं जाते जाते सॉरी, मेरा एक सवाल है, मैं परवेज सर से पूछना चाहूंगा कि परवेज सर, ये जो अभी मैंने पूरा जो घटनाक्रम दिखाया, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिस तरीके से उन्हें शिकार बनाया है, जिसे गिनी पिग बनाया है अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल वालों में, अब उनके पास ऑप्शन क्या है? हमारा संवाददाता, हमारा रिपोर्टर जब गया था तो वो उनसे बात इसलिए नहीं कर पाया कि बात करते वक्त वो रोने लगे कि अब वो क्या करें, इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद अब वो कहां जाएं? अब वो पीजीआई जाएं कि अपोलो मेडिक्स के उन्हीं डॉक्टरों के सामने फिर हाथ पैर जोड़ें कि भाई 2 बार तुमने जो है तो मुझे मेरा इस्तेमाल कर ही लिया, अब तीसरी बार एक बार और एक्सपेरिमेंट करो कि क्या पता आप सफल हो जाए। उनके लिए क्या ऑप्शन है? क्या उनके लिए कानूनी रास्ता है या क्या उनके लिए चिकित्सकीय रास्ता है? मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि वो लोग भी बैठ के ये प्रोग्राम देख रहे हैं। परवेज सर। बहुत साफ मनीष भाई, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया, लेकिन रात एक लाइन समझ में आई, मैं उसके आधार पर बताता हूं कि इन्हें किसी भी नागरिक को अपने साथ हुए अन्याय के लिए उपभोक्ता फोरम जाने का अधिकार है। मेडिकल नेग्लिजेंस एक्ट के तहत वो इस मामले में शिकायत कर सकते हैं और इन्हें ये बताना होगा। और जब भी वो डिस्चार्ज हो अस्पताल से, उन्हें बेड हेड टिकट मांगना होगा और बेड हेड टिकट मांगकर किसी कारण से मुझे लग रहा है मेरा फ्रेम फ्रीज हो रहा था, बेड हेड टिकट मांगना होगा और सारी चीजों को लेकर ये उपभोक्ता फोरम जाए और उपभोक्ता फोरम के साथ मानव अधिकार आयोग जाए, दोनों ही बातों को शिकायत कराएं और दोनों ही मामलों में दोनों ही एजेंसियों को, दोनों ही जांच संस्थाओं को यह अधिकार है कि वो डॉक्टर को बुलाकर इन मामले में पूरी पूछताछ करे, पूरी मेडिकल जांच करे। एक मेडिकल काउंसिल होती है जिसका एक ऑफिस लखनऊ में भी है, वो माल एवेन्यू के पास, वहां भी उसकी शिकायत की जा सकती है इस सारे कागजों के साथ और वो डॉक्टर के खिलाफ बोर्ड बनाकर पूरी जांच करवा सकते हैं। ये एक परवेज अहमद जी, इसमें फिलहाल काफी लंबा वक्त लगता होगा देखा जाए। नहीं, वक्त तो लगेगा। देखिए, अब मैं जो हमारा सिस्टम है, जो एक्सपर्टीज है, उसमें इन सब चीजों में लड़ाई लड़ने के लिए तो वक्त लगेगा, लेकिन हम लोगों के साथ बतौर एक पेशेंट या उसके तीमारदार के रूप में हमारे साथ ये एक प्रॉब्लम रहती है, हम लोग इसी बात से डर जाते हैं कि यार कौन दौड़ेगा, कैसे जाएंगे, कितनी बार जाएंगे, कहाँ कहाँ दौड़ेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है
कि कुछ सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए, कुछ राजनीतिक पार्टियों को भी सेल बनाना चाहिए कि बिल्कुल, आपको पता है अभी जो माहौल चल रहा है, सामाजिक संस्थाएं भी फिलहाल उतनी जिम्मेदार नहीं रही हैं कि वो इतनी जिम्मेदारी के साथ इन मुद्दों को उठाकर लोगों को अवेयर करने का काम करेंगी, क्योंकि अगर अवेयरनेस होती तो शायद आज जो है लोग जागरूक होते और अपने अधिकार के लिए आगे आते और लड़ाई लड़ते। फिलहाल आप अगर आवाज उठाएगी जी मनीष, नहीं, कोई संस्था अगर आवाज उठाएगी तो उसी मेडिकल प्रोटेक्शन बिल के हवाले से उस संस्था के ऊपर एफआईआर करा देंगे ये लोग। क्या कर सकते हैं भाई? और अपनी लड़ाई तो खुद लड़नी ही होगी सोनी जी। अगर हम इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं होंगे तो हमारे साथ जुल्म हमेशा होता रहेगा। हम अपने घर में जब खाना कम मिलता है तो उसकी लड़ाई लड़ कर सकते हैं, तो ये तो हमारे परिवार के जीवन की लड़ाई है और हमें लड़ना चाहिए। ये के न्यूज ने एक बहुत बेहतरीन मुद्दा उठाया है और इस मुद्दे को अनवरत जारी रखना चाहिए। ये किसी के जीवन भर का मामला नहीं है। 7 लाख रुपए जिसका आपकी रिपोर्ट में जिक्र है, इतना पैसा कमाने में किसी को 10 साल लग जाते हैं नौकरी पेशा आदमी को। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत की जो पाई है वो इस तरीके से वसूली जाएगी, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, जिसको लेकर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत इस चर्चा में शामिल होने के लिए परवेज अहमद जी। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बेहद अहम सवाल कि वाकई एक बड़ी लापरवाही की ये तस्वीर सामने आई है, अब आगे क्या होगा? क्योंकि ऑप्शन है उपभोक्ता फोरम जाने का, मानव अधिकार से संपर्क करने का, ये एक अपना अधिकार, और जो चीजें निकलकर सामने आई, क्योंकि प्रोसेस लंबा है लेकिन कहीं ना कहीं ये लड़ाई लड़नी होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।